हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन एक्सटेंशन की आज की एक बिल्कुल नई क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर 7 यानी कि ट्रायंगल्स को। और हम ट्रायंगल्स में आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है वो इस तरीके से है कि इन फिगर एंगल बी लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी लेस देन एंगल डी शो दैट ए डी लेस देन बी सी। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एंगल बी जो है वो छोटा है किससे, एंगल ए से, और जो एंगल सी है वो छोटा है किससे, एंगल डी से। तो हमें प्रूफ करना है कि एडी जो हमारे पास लाइन है वो छोटी होगी किससे, बीसी से या नहीं। यानी कि जो एडी लाइन है यहाँ से यहाँ वो क्या होगी, छोटी होगी किससे, बीसी, यहाँ से यहाँ तक वाली साइड से। चलिए आइए इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, हम वो लिखेंगे। हमारे पास क्या है, एंगल बी लेस देन एंगल ए, और यहां दिया है एंगल सी लेस देन एंगल डी। उसके बाद जो प्रूफ करना होता है वो हम लिखते हैं टू प्रूव में, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी लेस देन बी सी। और हमारा थर्ड स्टेप होता है अपने प्रूफ का। ठीक, तो यहां पर प्रूफ हम करेंगे और यहां पर हम देखेंगे कौन से ट्रायंगल। सबसे पहले ए ओ बी ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, ए ओ बी। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी में हमारे पास कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं, एंगल बी और एंगल ए। तो हम करेंगे कौन कौन से, कंसाइडर एंगल ए एंड एंगल बी। और एंगल ए और एंगल बी के बारे में रिलेशन यहां पर दिया गया है कि एंगल बी जो है वो छोटा है किससे, एंगल ए से। यानी कि एंगल बी लेस देन एंगल ए, ये हमारे पास यहां पर रिलेशन दिया हुआ है। अब जब हमारे पास एंगल ए और एंगल बी यानी कि एक दूसरे से रिलेशन क्या है, एंगल बी लेस देन एंगल ए, तो हम जानते हैं कि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो इसके इक्वल होती है। यानी कि एंगल ए के सामने वाली साइड यहां पर कौन सी है, ओ बी, एंगल ए के इक्वल होगी। और एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है, यहां पर ओ ए है। तो एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ओ ए है। तो मैं यहां पर एंगल ए की जगह ओ बी लिख सकता हूं और एंगल बी की जगह ओ ए लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एंगल बी की जगह ओ ए लिख दूंगा और लेस देन का साइन मैं ऐसे ही लगा रहने दूंगा, और एंगल ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहां पर ओ बी लिख दूंगा। समझ गए होंगे कैसे आया ये। एंगल ए हम जानते हैं कि एंगल के सामने वाली साइड उसके इक्वल होती है, और यहाँ पर एंगल बी उसके सामने वाली साइड कौन सी है, ओ ए, वो भी उसके इक्वल होगी। तो हमने उसकी जगह यहाँ पर लिख दिया और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। ठीक, उसके बाद हम ट्रायंगल देखेंगे दूसरा वाला जो इसमें बन रहा है फिगर में हमारे पास, कौन सा, सी ओ डी। कौन सा ट्रायंगल है, सी ओ डी। तो इन ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी में मेरे पास कंसाइडर करूंगा मैं कौन कौन सा, कंसाइडर एंगल सी एंड एंगल डी, क्योंकि मेरे पास एंगल सी और एंगल डी ही दिया हुआ है। ठीक, एंगल सी और एंगल डी में जो रिलेशन है हमारे पास वो दिया गया है कि एंगल सी जो है वो छोटा है किससे, एंगल डी से। यानी कि एंगल सी लेस देन एंगल डी। और इसी तरीके से हम यहां पर करेंगे कि एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, यानी कि ओडी। तो एंगल सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ओडी लिख सकते हैं और लेस देन का साइन लगा रहने देंगे। और एंगल डी के सामने वाली साइड कौन सी है, ओसी। एंगल डी के सामने वाली कौन सा साइड है, ओसी। तो एंगल डी की जगह हम क्या लिख देंगे, ओसी लिख देंगे। और ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 मेरे पास कौन सी है, ओ ए लेस देन ओ बी, और इक्वेशन 2 मेरे पास है ओ डी लेस देन ओ सी। इन दोनों को कर देंगे हम क्या, ऐड, यानी कि जोड़ कर देंगे इन दोनों का। ओ ए प्लस ओ डी हो जाएगा, ये लेस देन का साइन है, और यहां पर क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ सी हो जाएगा। अब यहां पर हम देखेंगे फिगर में कि ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए कौन सा है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ओ ए है, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है, ओ डी है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी कि इन दोनों को अगर हम सम कर दें, ओ ए प्लस ओ डी,
तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि AD। तो OA प्लस OD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। और लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन लगा देंगे। और OB प्लस OC, OB कहाँ तक है, ये वाली लाइन जो है हमारे पास OB है, और ये हमारे पास क्या है, OC है। यानी कि अगर हम OB और OC को जोड़ दें तो हमारे पास B से लेके C तक की डिस्टेंस आएगी। तो OB प्लस OC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर BC लिख सकते हैं। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि AD लेस देन BC, और यहाँ पर हमारा वो आ गया कि AD लेस देन BC है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अब हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है कि AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली एंड द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD शो दैट एंगल A ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है कि AB जो है और CD जो है, AB सबसे छोटी साइड है और C जो सबसे बड़ी साइड है। यहाँ पर किसकी, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास दिया है ABCD की, यानी कि AB सबसे छोटी है, CD सबसे बड़ी साइड है इसकी। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल A जो है वो बड़ा है किससे, एंगल C से, और एंगल B जो है बड़ा है वो किससे, एंगल D से। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, गिवन। और गिवन में हमें यहाँ पर क्या दिया है कि AB जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है, साइड ऑफ ABCD, ठीक। और CD जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, और क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक। टू प्रूव में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्रूव में हम लिखेंगे ये चीज, यानी कि एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, और दूसरी चीज हमें दिया है एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। और अब इसे करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने से पहले हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे कि A और C यहां पर दिया गया है, इसे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहां पर प्रूफ से पहले मैं यहां पर एक और पॉइंट लिखूंगा कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा मैं, ज्वाइन A एंड C, यानी कि A से C को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। उसके बाद अब मैं यहां पर करूंगा प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ABC। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ABC। तो यहां पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC। और ABC ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, AB क्या सबसे छोटी लाइन है, तो हम AB ले लेंगे एक, और एक ले लेंगे BC। यहाँ पर क्या ले लेंगे, AB और BC। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इन एंगल्स को भी नाम दे दूंगा, कौन कौन से, ये तो हो जाएगा एंगल 1, और इसको दे दूंगा मैं एंगल 2, ये एंगल 3 दे दूंगा मैं इसे, जिससे हमें एंगल्स निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसी में क्या करूंगा मैं, AB हमारे पास दिया हुआ है, AB क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, तो AB जो होगी वो सबसे छोटी ही होगी किसी भी साइड से। मैं अगर कंपेयर करूंगा पूरे क्वाड्रिलेटरल में सबसे छोटी है, क्योंकि क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है वो। तो AB क्या होगी, लेस देन होगी किसके, BC के, और बाकी सारी साइड्स के भी लेस देन ही होगी, ठीक। हमने AB लेस देन BC कर लिया यहाँ पर। अब AB के सामने वाली कौन सी हमारे पास एंगल बन रहा है, ये मेरे पास AB है, और AB के सामने अगर मैं इस ट्रायंगल को कुछ अलग बना के दिखाऊं आपको, तो ये है A, ये है B, और ये है C, और यहां पर एंगल 1 बन रहा है, और यहां पर एंगल 2 बन रहा है, ठीक। तो मेरे पास क्या है, AB ये है, और AB के सामने कौन सा बन रहा है, AB के सामने मेरे पास एंगल बन रहा है ये एंगल 2, ठीक। तो AB की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूं। तो यहां पर मैंने AB की जगह क्या लिखा, एंगल 2 लिख दिया, ठीक। अब लेस देन का साइन है मेरे पास, मैंने लेस देन का साइन लगा दिया। अब BC साइड मेरे पास कहां पर है, ये वाली, कौन सा एंगल बन रहा है, BC साइड है, तो BC के सामने बन रहा है हमारे पास एंगल 1। तो BC के सब जगह में क्या लिख दूंगा, यहाँ पर एंगल 1 लिख दूंगा, ठीक। और इसको मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1, इसको भी मैं नाम दे दूंगा, ठीक। अब हमारे पास दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है क्वाड्रिलेटरल में, वो बन रहा है अब कौन सा, हमारे पास ACD। कौन सा बन रहा है, ACD। तो मैं दूसरा ट्रायंगल ले लूंगा और यहां पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ACD।
और एसीडी में कंसाइडर करूंगा कौन कौन सा। एक तो हमारे पास कौन सी दी है, सीडी लाइन दी है, कौन सी दी है, सीडी लाइन दी है, सीडी, और एक करूंगा मैं एडी। कौन कौन सी करूंगा मैं लाइन, कंसाइडर, एडी एंड सीडी। ठीक, अब मेरे पास दिया हुआ है यहां पर कि सीडी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि इससे बड़ी यहां पर कोई भी साइड नहीं है, सब इससे छोटी ही होंगी। तो सीडी क्या होगी, अब यहां पर एडी और सीडी को लूंगा मैं, तो एडी क्या हो जाएगी यहां पर, लेस देन हो जाएगी। सीडी क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि सीडी क्या है, लॉन्गेस्ट है, और एडी क्या होगी, छोटी होगी यहां पर। क्यों, क्योंकि सीडी सबसे बड़ी है, इससे अगर कोई भी हम साइड से कंपेयर करेंगे तो वो इससे छोटी ही आएगी। कंपेयर मैंने किससे करी है, एडी से, तो एडी क्या होगी, लेस देन होगी सीडी के। ठीक, अब यहां पर हम क्या करेंगे, एडी कौन सी है मेरे पास, ये वाली है, और एडी के सामने कौन सा बन रहा है, एंगल 4 बन रहा है। एडी के सामने कौन सा बन रहा है, एंगल 4 बन रहा है, तो एडी की जगह में यहां पर एंगल 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब लेस देन का साइन है, लगा दिया मैंने। अब हमारे पास है सीडी, सीडी मेरे पास कौन सी, ये वाली साइड है, और सीडी के सामने वाला कौन सा बन रहा है, एंगल 3 बन रहा है। तो सीडी की जगह में क्या लिख सकता हूं, यहां पर एंगल 3 लिख सकता हूं। एंगल 4 लेस देन एंगल 3, इसको मैं दे दूंगा 2 नाम। और अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को भी ऐड कर दूंगा यहां पर, तो एडिशन या एडिंग इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को लिख लूंगा मैं, कौन कौन सी है, एंगल 2 लेस देन एंगल 1, ये तो होगा इक्वेशन 1, और दूसरी हमारे पास एंगल 4 लेस देन एंगल 3, एंगल 4 लेस देन एंगल 3, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। दोनों को कर देंगे ऐड, तो यहां पर हो जाएगा ये एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक, लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक, अब अगर हम फिगर में देखें तो एंगल 2 और एंगल 4 कहां बन रहा है, ये बन रहा है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 है, और अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल्स बन जाएगा। ये पूरा एंगल्स कौन सा है, एंगल सी है हमारे पास। एंगल 2 और एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं। ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, एंगल सी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगल सी, और लेस देन है तो लेस देन। अब एंगल 1 और एंगल 3 कहां पर है, एंगल 1 ये है और एंगल 3 यहां पर है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। ठीक, और ये पूरा एंगल कौन सा है, एंगल ए है हमारे पास। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए लिख सकता हूं। क्या आया हमारे पास, एंगल सी लेस देन एंगल ए। हमें क्या निकलवाना था, एंगल ए ग्रेटर देन, कुछ भी लिख सकते हैं इसे, एंगल सी है लेस देन एंगल ए। ठीक, तो एंगल ए को इधर लिख सकते हैं हम, साइन जैसा है हम वैसे ही लिखेंगे, यानी कि एंगल, मुंह कहां खुला हुआ है, एंगल की तरफ खुला हुआ है, तो मुंह एंगल ए की तरफ ही खोलेंगे, और यहां पर एंगल सी। यही हमें यहां पर ये पहला प्रूफ करवा रहा था, क्या कि एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन है एंगल सी के, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल सी जो है वो लेस देन है किसके, एंगल ए के, यानी कि एंगल ए बड़ा है और एंगल सी छोटा है। एंगल ए बड़ा है, एंगल सी छोटा है, इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तब भी सेम बात है, एंगल ए बड़ा है और एंगल सी क्या है, छोटा है। सेकंड प्रूफ आप कैसे निकालेंगे, यहां पर एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी दिया हुआ है। यहां पर मैंने क्या करा था, ए और सी को ज्वाइन करा था, आप यहां पर बी और डी को ज्वाइन करेंगे, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी वाला निकल आएगा। और आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं सिमिलरली, लेकिन आप एग्जाम में दोनों प्रूफ निकल के आएंगे तो अच्छा होगा बहुत ज्यादा। एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी कैसे करेंगे, इसे आप ज्वाइन कर देंगे बी और डी को, ज्वाइन बी एंड डी करेंगे, और उसके बाद जैसे मैंने कराया है, एक ट्रायंगल लेंगे, फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे, उसमें जो जो हमारे पास साइड आ रही है वो करेंगे, उसके बाद एंगल्स लेंगे उसके सामने के, और ऐसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, और वहां से जो भी निकल कर आएगा एडिशन उसका, वहां पर एंगल की कंपेयर कर देंगे और वहां पर उसके इक्वल रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने पहला प्रूफ निकाला, और उसी की तरह आप यहाँ पर सेकंड प्रूफ भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम सिमिलरली, यानी कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ये हमारा प्रूफ होता है, आप यहाँ पर हैंस प्रूफ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे दोनों होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट का एक्सेस ले सकते हैं और सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।